गिद्ध पार्क के बिल्कुल करीब में है कोटड़ी गांव। ये कोटड़ी गांव यहाँ से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और हम अब यहाँ चले पता लगाने के लिए कि लंपी बीमारी की जो आपदा की तस्वीरें हमने वायरल होते देखी, जिसके बारे में दावा किया गया कि उन्हें गिद्धों वाले पार्क में लाके डाला जा रहा है। और दावा ये हुआ प्रशासन की तरफ से नहीं कि ये तो यहाँ हमेशा ऐसी तस्वीरें होती हैं, ये लंपी बीमारी वाले गाय नहीं हैं, जबकि इसका खंडन भी आया। तो यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश ना। राकेश, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ मैं। ये बताओ कि लंपी बीमारी का प्रकोप कितना फैला इस इलाके में? इस इलाके में बहुत ज्यादा फैला है सर। अच्छा, यहाँ पशु बहुत मरे हुए हैं। पास में हमने सरपंच को सूचना दी थी। सरपंच बोले मैं क्या करूं, जैसे मैंने अंदर डला, खोदा के डला दो अंदर, क्या मैं क्या करूं। प्रशासन को भी हमने फोन किया था, सारी जगह मैंने फोन किया, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा सर। फिर क्या किया जब गाय मर गई तो उसका फिर क्या कर रहे आपने जब लंपी बीमारी से मरी? तो उसको हम सर थोड़ा वो हमारे गाँव में एक है जगह, उसको बाहर नखवाते हैं जो थोड़ा बहुत, और एक बंदा कोई साथ मतलब वो देता है तो उसको लोड से बुरा है, हमने थोड़ा बहुत सहयोग करके। अच्छा, तो ये बताओ यहाँ पे जो गिद्ध वाला पार्क है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, मृत पशुओं को लाके डालते हैं, वहाँ की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें ऊपर ड्रोन से दिखाया कि खूब सारे पशु गिरे पड़े हैं। तो प्रशासन ने बोला नहीं, लंपी वाले नहीं है। तो क्या सच है कि वो लंपी वाले थे कि नहीं थे? लंपी वाले सर, सस्ती बात है, ये झूठी बात नहीं है। हमने खुद देखी है जाके वहाँ। अच्छा। 4-5 जेसीबी प्रशासन डर गई वो। हाँ। तो 4-5 जेसीबी लगवाई थी और बुराई भी है कई। हाँ, लेकिन अभी फिर नाक रहे हैं, वापस भी नाक रहे हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। ये सारे जोड़ ये 9 गाँव की जो बाहर के लगती है, यहाँ भी काफी मतलब गायें मरी हुई पशु। तो यहाँ पर मतलब वो लंपी वाली मृत गायों को खुले में लाके छोड़ा हुआ था। हाँ, उनको दफनाया नहीं था। हाँ, उसमें है ना। हाँ। और उसके बाद फिर आप लोगों ने बता रहे हैं कि बाद में अब आपादाफी में इसको दफना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बीमारी का प्रकोप से यहाँ पर कितने पशुओं पर मतलब मृत्यु हुई होगी आप लोगों? सर ये करीबन 5700 वर्ग स्क्वायर फीट का एरिया है। इसके अंदर करीब 9-10 आसपास के गांव से ये मवेशी यहाँ मतलब ये बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी पीते हैं, चारा खाते हैं। तो इस बार सर राजस्थान में शुरुआत से अच्छी बारिश हुई है और बारिश होने के बाद अच्छी चारे की पानी की आवक हुई है। उसके बावजूद ये दुर्दशा है कि घरेलू और ये बेघर सारे पशु है वो मरे हुए हैं। अभी गांव में जो घर के पशु है उनका तो हम लोगों ने इलाज किया है, फिटकड़ी से, नीम से उनका वो काटा, कुछ पिलाया, कुछ उनकी स्किन को साफ किया, घरेलू इलाज किया। हाँ, घरेलू इलाज किया बिल्कुल। लेकिन सर अभी तक मेडिकल के हिसाब से पुख्ता उसका कुछ इलाज तो सरकार से कुछ मदद मिली? सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिली है। सरकार ने कुछ ग्राम पंचायतों को कुछ राशि डोनेट की है जिससे ये मृत पशु है बीमारी से ग्रसित उनको दफनाया जाए। नहीं, दफनाने तो बाद की प्रक्रिया होगी। बचाने के लिए क्या उपाय दिया? कुछ दवाई भेजी, कोई टीकाकरण भेजा, कोई मरहम पट्टी भेजी? सर अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक जो सेवी संस्था है, जो बड़े बड़े भामाशाह हैं, वो दानदाता के रूप में मतलब कुछ सहयोग कर रहे हैं। कुछ पशुओं को वो दवाई उनमें मिला के चारे में दे रहे हैं, कुछ के वो स्प्रे छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक पुख्ता कोई इलाज नहीं किया गया। आपके घर में पशु हैं? जी सर बिल्कुल है। उनको भी लंपी हुआ है? सर मेरे घर में एक गाय है जो वो उसकी डिलीवरी होने का 1 महीना बाकी था। उस टाइम वो पूरी तरह से लंपी से ग्रसित थी। तो हमको ये डर था कि अभी ये लंपी से ग्रसित है और इसकी डिलीवरी होगी, कहीं नहीं ये मतलब ख़त्म होगी तो हम क्या करेंगे। तो सर वो हमने उसको फिटकड़ी से, नीम के उसके घोल से उसकी स्किन साफ की लगातार 10-15 दिन, और उसको वो कुछ उसको जहाँ तक सुधार हुआ और उससे वो सूखा चारा और हरा चारा खा रही थी। अभी उसको 20-25 दिन पहले डिलीवरी हुई है और हमने उसके बच्चे को पूरी तरह देखा, उसमें कोई निशान नहीं पाई गई। तो बच गई। हाँ, वो गर्भ तो की अच्छी बात है, कम से कम आपका बचाव हो गया। आपके गांव में लंपी से मृत्यु हुई है गायों की? हाँ, काफी हुई है सर, काफी हुई है। हाँ। आपका एक अंदाजा होगा क्या कि आसपास कितने जानवर मरे होंगे? जैसे अभी हम जो ठेकेदार के मजदूर होते हैं जिन्होंने मृत गायों को लाके यहाँ उतारा है, वो बता रहे थे कि जब ज्यादा हो रही थी तब महामारी, उस समय 500 गाय एक दिन में आ रही थी बीकानेर से। आपका क्या अंदाजा है? आ रही सर, हमने खुद देखा है, वहाँ जरूर आ रही थी। यही कम से कम 4-5 हजार गायें मरी है। अच्छा, जोड़ के अंदर। क्या आपको भी लगता है कि 400-500 गायों का मौत एक दिन में हो रही? आपकी भी मरी? आपकी कितनी गाय थी? हमारी 2 गाय थी, एक गाय मर गई। एक गाय मर गई, लंपी से मर गई? लंपी से। तो कोई मदद नहीं आई? कोई मदद नहीं है हमारे। तो अब मुआवजा क्या, मर गई हो, चली गई। नहीं, तो ये इंश्योरेंस कुछ है आप लोगों गायों का? नहीं, कुछ नहीं है। कोई इंश्योरेंस नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो अब वो नुकसान आपका हो गया और उसके मृत्यु के बाद उसको दफनाने के लिए कुछ बंदोबस्त कराया प्रशासन ने? क्या गाँव को मैं ट्रैक्टर बुला 500 रुपया देर में खुद गाड़ी घात डालना की।
तो नगर पालिका से, नगर निगम से, ग्राम पंचायत से कुछ नहीं कुछ आया? नहीं है, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं है हमारे। तो ये हकीकत है फिलहाल यहाँ की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पास में ही वो गिद्ध पार्क है, जिसके बारे में प्रशासन कहता है कि वहाँ पे तो इतने शव हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि नहीं, इतने शव यहाँ नहीं थे। ये शव जो है ज़्यादा हुए क्योंकि यहाँ पर लंपी बीमारी से गायों की मृत्यु हुई और उनको लाकर वहाँ डंप किया गया बिना किसी एहतियात के, बिना उस प्रोटोकॉल को फॉलो किए जिस प्रोटोकॉल के तहत उन्हें दफनाना चाहिए। और सबसे विकट समस्या ये है कि मृत्यु के पश्चात भी इन्हें सहायता नहीं मिल रही, इनका ऐसा दावा है, और कोई दवाई नहीं है, घरेलू उपचार ही है। फिलहाल ऐसे में आगे क्या होगा इसका रास्ता न तो प्रशासन को दिखता है यहाँ पर, और न ही यहाँ पर गाँव वालों को समझ में आ रहा है। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ रोहित विश्वकर्मा, जोड़बीड़ गांव के पास से, एनडीटीवी के लिए।